आज मैं आपसे आयकर रिटर्न के बारे में बात करना चाहूँगा। आयकर रिटर्न, जिसे शॉर्ट में ITR भी कहते हैं, ये वार्षिक आय का विवरण होता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट किया जाता है। जितने भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं और जिनकी आय टैक्सेबल होती है, उन्हें निर्धारित समय में टैक्स जमा कराना अनिवार्य होता है। साल भर में आप हिसाब लगा करके मार्च माह में अपना जो टैक्स लायबिलिटी है वो पूरी जमा करवा देवें। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी शेष रह जाती है तो उस टैक्स के साथ ब्याज और देना पड़ता है और ज़्यादा विलम्ब होने पर या नहीं देने पर पेनल्टी तक का प्रावधान है। इसलिए समय पर टैक्स चुकाना ज़रूरी है। ध्यान रहे कि ये जो टैक्स है वो हम यदि समय पे चुकाते रहते हैं तो सरकार के इतने जो खर्चे हैं वो इस टैक्स वसूली से ही पूर्ति होती है। यदि हम एक संबद्ध नागरिक हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि ईमानदारी से टैक्स चुकाते रहें ताकि किसी भी प्रकार की पेनल्टी अथवा ब्याज से हम बच सकें। अब प्रश्न आता है कि ITR भरते समय किन किन दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। ITR भरते समय हमें 5-6 दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है। अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा जो सैलरी की विवरण स्लिप है जिसमें वेतन के अलावा HRA, मेडिकल, हाउस रेंट इत्यादि दिखाए जाते हैं और जिन पे कोई छूट मिलती है वो मेडिकल अलाउंस इत्यादि। इसके अलावा फार्म 16A और फार्म 16 जो नियोक्ता द्वारा दिया जाता है और जिसमें ये अंकित होता है कि कितना वेतन चुकाया गया और इस पे कितना टैक्स काटा गया। ये सारे विवरण लेकर के किसी योग्य इनकम टैक्स जानकार के पास हमें जाकर के ITR फार्म तैयार कराना चाहिए। आजकल ITR जो है वो कंप्यूटर से सबमिट किया जाता है और यदि आपका कोई रिफ़ंड है तो वो तुरंत 1-2 दिन में ही आ जाता है। यदि आप समय पे ITR भर देते हैं तो आपका जो रिफ़ंड है वो भी जल्दी आएगा। सामान्यतः इसकी जो तारीख है वो 31 जुलाई होती है, लेकिन लास्ट के दिनों में बढ़ जाती है। अभी तक इस बार तो नहीं बढ़ी है और ये अंतिम तारीख है, इसलिए आपको 1-2 दिन में ये जमा करा देना चाहिए। ITR की जो वर्तमान दरें हैं वो इस प्रकार हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। 60 वर्ष तक के लोगों के लिए अलग है, 60 से 80 साल के लिए अलग है और 80 से ऊपर वालों के लिए अलग है। 60 वर्ष तक के लिए जो दर है वो 0 से 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं है और 2.5 से 5 लाख तक 5% और 5 से 10 लाख तक 20% है और 10 से अधिक पर 30% है। इसी प्रकार जो 60 से 80 के बीच के लोग हैं उनकी जो रेट है वो 0 से 3 लाख तक ज़ीरो है और उसके बाद 5, 20 और 30 पहले की तरह ही है। और इसी प्रकार 80 से अधिक आयु वालों के लिए 5 लाख तक शून्य है और उसके ऊपर 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% है। मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि 5 लाख तक आयकर नहीं लगता। जिन लोगों की आय 5 लाख तक है उनको 2.5 लाख तो फ्री है और 2.5 लाख के बाद में 87A के तहत 5% की रिबेट दी जाती है। इस प्रकार 5 लाख तक जो ब्याज है वो नहीं लगता। लेकिन यदि आप टैक्स रेंज में आते हैं तो आपको ITR भरना चाहिए। धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही और इस पे कोई आपकी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी क्वेरीज़ की पूर्ति करूंगा और यदि कोई नया टॉपिक होगा तो उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।